हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आज आपके लिए जो है फरमाइश आ रही थी काफ़ी टाइम से स्किमर सॉक्स। बेसिकली स्किमर सॉक्स बताइए। और स्किमर सॉक्स जो आजकल के बच्चे बोट सॉक्स पहनते हैं इस तरीके की होती हैं। आप देखेंगे ये ऐसे। ये सॉक्स कैसे बनती है ये बताइएगा, काफ़ी टाइम से फरमाइश आ रही थी। तो ये देखेंगे आप, ये मैंने बनाया है। आप चाहे तो इसे देखिए, ये तो वूल में बताया है, बट आप इसे कॉटन की थ्रेड लेकर भी बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए इसे बना सकते हैं। बाकी इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ कि किसके पैर में आएगा। जिसके नीचे जो पैर का तलवा होता है वो आपका, आप ये देखेंगे 20 सेंटीमीटर के आसपास होगा, यानी कि 8 इंच का नीचे का तलवा होगा। वो इसे आसानी से जो है उनके पैर में ये आ जाएगा। बाकी के लिए थोड़ा सा लंबाई आप अपने हिसाब से रखिएगा। और दूसरी चीज़, हम किस तरीके से नापते हैं, ये जो पोर्शन होता है ये भी हम इस तरीके से ऐसे नापते हैं। इसको आप गोलाई करके ऐसे नापिएगा अपने पैर में, ये इस तरीके से। तो देखेंगे आप, ये 9 इंच जिसका भी पैर पूरा गोल आपने इस तरीके से नापना है, जिसका भी होगा उसे ये आराम से स्किमर सॉक्स जो है आ जाएगी। तो बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है इसे किस तरीके से हम बनाते हैं। बहुत आसान और बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें थोड़ा सा मैंने हील भी अलग, टो भी अलग बताई है, और हील भी मैंने इसमें जो है आपको अलग तरीके से थोड़ी सी बताई है। और हार्डली 50 ग्राम या 60 ग्राम के अंदर अंदर ये जो है सॉक्स तैयार हो गई है। तो देखिए इस तरीके से दिख रही है, ये बहुत ही खूबसूरत से सॉक्स है। तो चलिए फिर बनाते हैं इसे, देखते हैं किस तरीके से इसे हम बनाएंगे। चलिए, एक फरमाइश आई है स्किमर सॉक्स की। स्किमर सॉक्स बेसिकली बोट सॉक्स जो आजकल बच्चे पहन रहे हैं उसकी फरमाइश आई है कि वो आप किस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए, इसके लिए मैं नॉर्मल वूल ले रही हूँ। ये जो है, मैं आप कोई भी नॉर्मल वूल ले सकते हैं। नॉर्मल वूल है, 10 नंबर की सिलाई से बनाएंगे। अब आपको इसके लिए या तो सर्कुलर नीडल की ज़रूरत पड़ेगी, आसानी से सर्कुलर नीडल में बन जाएगा। और जिसके पास ये सर्कुलर नीडल नहीं होगा वो इस तरीके से गले बुनने की सिलाई में इसे बना सकता है। तो मैं दोनों तरफ से आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसे जो है बना सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग इस तरीके से होंगी। ये देखिए, ये देखेंगे आप, ये मैंने थोड़ा सा इसमें बना के रखा है। तो हमारी स्टार्टिंग यहाँ से होती है इस तरीके से। अब कैसे करोगे आप ये स्टार्टिंग, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए पहले मैं आपको सर्कुलर नीडल में बता रही हूँ, और उसके बाद मैं आपको जो है गले बुनने की सिलाई में बताऊंगी। अब सर्कुलर नीडल में ऐसे लिया आपने, ये देखेंगे, ये दोनों ऐसे पकड़ने हैं। और ये जो है धागे को देखिए, ये थोड़ा सा हिस्सा, क्योंकि हमने सिर्फ 12 फंदे डालने हैं, तो आपने क्या करना है कि ये जो है इतना हिस्सा छोड़ दीजिएगा जिसमें 12 फंदे आएंगे। ऐसे लिया इस वाले पे और इसे मोड़ दिया इस तरीके से। ये देखिए, ये मोड़ा आपने। अब मोड़ के आपने जब पकड़ा तो जो ये पोर्शन है, ये वाला धागा आपके अंगूठे पे आया। देखिए दोबारा दिखा देती हूँ। देखिए ये ऐसे लिया है आपने, ये जो कटा हुआ पीस है इसे ऊपर लेंगे और इसे नीचे से लेंगे ऐसे। ये ऐसे पकड़ेंगे आप इस तरीके से। अब पकड़ने के बाद ये जो अंगूठे पे आपका धागा है वो इस वाले पे जाएगा सिलाई पे, पहले भी वैसे बता चुकी हूँ अपने चैनल पे। और ऐसे फिर ये वाला जो उंगली पे धागा है वो इस वाले पे जाएगा। ये देखेंगे, अब दूसरा फंदा हो गया, अंगूठे वाला इस पे जाएगा, दूसरा फंदा हो गया, 2 फंदे हो गए। हमने बेसिकली दोनों पे 12-12 फंदे डालने हैं। देखिए ये डाला आपने ऐसे, और अंगूठे को आपने यूं किया, और इस अंगूठे वाले धागे को आपने इस वाले पे ऐसे डाल दिया। देखिए 3-3 फंदे हो गए, ये 4, ये 4, ये 5, ये 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, और ये लास्ट आपका 12। अब आपने ऐसे रखा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये रखा है आपने। अब मोड़ लीजिए इस तरीके से। ये आपको ऐसे ही ऊपर रखना है, इससे पकड़ के रखना है। ये देखिए ऐसे है, ये धागा यहाँ है। अब ये वाली सिलाई मैं ऐसे निकालूंगी, ये निकाला, और ये 12 फंदे में नॉर्मल जैसे हम सीधा बनाते हैं उसी तरीके से इसे इस तरीके से सीधा बनाऊंगी। देखिए ऐसे,
ये बनाया, फिर आपने ये सारे फंदे आप इस तरीके से नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। देखिए सर्कुलर नीडल क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि गले बुनने वाली सिलाई में खतरा रहता है कि साइड से जब हम इस तरीके से बना रहे हैं तो दूसरी में से फंदे निकल जाएंगे बाहर, इसलिए सर्कुलर नीडल यूज़ कर रही हूँ। बट अगर आपके पास नहीं होगा तो मैं आपको उसमें भी अभी करके बता देती हूँ कि आप उसमें किस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए ये बनाए आपने 12 फंदे, ये लाइन हो गई। अब देखिए करना क्या है, ये निकले। अब जो ये दिख रही है आपको तार, ये खींचेगा। अभी हमने ये वाली लाइन बनाई है, अब इस जो हमने लाइन बनाई उसे खींचेंगे और इस वाले को सीधा बनाएंगे ऐसे। अब देखिए ये यानी कि ये 12 फंदे भी हो गए, ये निकाला। अब ये खींचा, देखिए एक लाइन ये सीधी बनाई, एक लाइन ये सीधी बनाई, उल्टी लाइन हमें नहीं करनी है। अब ये खींचा और इसको इस तरीके से किया, और जो हमने यहाँ पे ये फंदे बनाए हैं इसे हमने ये जो हमने लाइन बनाई उसे आपने ऐसे करके खींच देना है। ये देखिए ये खींचा और ये वाली बनानी है। अब धागा यहाँ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, धागा इस साइड है, अब बनाना ही है। अब हमें क्या करना है कि दोनों तरफ, दोनों जो ये 12 और 12 24 फंदे हैं, यहाँ भी 2 फंदे बढ़ाऊंगी, यहाँ भी 2 फंदे बढ़ाऊंगी। अब देखिए कैसे, जो 2 लाइंस बता रही हूँ उसे आपको रिपीट करते हुए जाना है। अब पहला फंदा बनाऊंगी और यहाँ पे मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी। देखिए ये दिख रहा है आपको ऐसे, ये लिया आपने ऐसे और इसे पीछे से बना के बढ़ा दिया, एक फंदा यहाँ बढ़ गया। अब लास्ट के फंदे तक पहले तो सीधा बनाएंगे, अब ये देखिए लास्ट फंदा आ गया। इससे पहले भी हमने यहाँ पे बढ़ाना है, ये लिया और इसे आपने यहाँ पे बढ़ा लिया। तो दोनों तरफ हमने एक एक फंदा बढ़ा लिया इस वाली लाइन में। अब ये ऐसे निकालूंगी, इसे खींचूंगी और इसे निकालूंगी। यहाँ पे धागा है देखिएगा, ये ध्यान ज़रूर रखिएगा। और बढ़ाना दोनों तरफ है ताकि दोनों तरफ बराबर फंदे होने चाहिए। अब ऐसे किया, अब इस वाली साइड में हमें उसी तरीके से बढ़ाना है जैसे यहाँ बढ़ाया। तो ऐसे लेंगे, फिर वही देखिए ये बनाया और यहाँ बढ़ाना है, इसे लिया आपने ऐसे और बढ़ा दिया। फिर सारे लास्ट के फंदे तक आपने सीधा बनाना है। ये देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे भी आपने ये बढ़ाना है, देखिए ये ऐसे लिया और बना दिया। ये और ये। अब जो जहाँ धागा है वो खींचना है और दूसरा वाला यहाँ से ऐसे खींचना है। ये देखिए अब अभी हमने इस लाइन में यहाँ भी बढ़ाया और इधर इस लाइन में भी बढ़ा दिया। अब अगली लाइन में हमें नहीं बढ़ाना है, नॉर्मल जैसे सीधा बनाते हैं वैसे भी ये भी और ये भी दोनों लाइंस हम सीधी बनाएंगे। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट आपका ध्यान रखिएगा, ये है जहाँ आपका धागा है कटा हुआ, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अब ये लाइन पूरी सीधी बनेगी, यहाँ हम बढ़ाएंगे नहीं। ये किया आपने, देखिए इसे छोड़ा
इसे खींचा और इसे निकाला, जहाँ पे धागा है उस वाले को निकाला, और अब इसे भी सीधा बनाना है। करना हमें दोनों चीज़ें दोनों जगह है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये ना हो कि आप एक तरफ बढ़ा ले और दूसरी तरफ ना बढ़ाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोनों तरफ बढ़ना भी चाहिए और दोनों तरफ एक एक लाइन जो है नॉर्मल जानी चाहिए। देखिए ये वाली लाइन भी अब हमारी नॉर्मल बनाएगी। अब यही 2 लाइंस को आपको दोहराते हुए जाना है जब तक हमारे पास 30 फंदे नहीं हो जाते, 30 फंदे दोनों तरफ, यानी कि दोनों मिला के 60 फंदे होंगे। तो दोनों के जो है 30-30 फंदे होने चाहिए। अभी हमने 12 किए थे, फिर 2-2 फंदे जब हम बढ़ाते हुए हर सीधी लाइन में जाएंगे तो आपको 30 फंदों तक इस तरीके से इसे बढ़ाना है। ये देखेंगे अब ये देखिए ये यहाँ पे ऐसे आना शुरू हो गया। इसे निकाल के दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये देखिएगा ये आना शुरू हो गया। तो ये हमारे टो का जो है ऊपर का पोर्शन है जो बनना शुरू हो गया इस तरीके से। देखिए तो लेकिन बनाना दोनों तरफ है। देखिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि गलती यहीं पे होगी। दोनों तरफ बढ़ाना है और दोनों तरफ एक लाइन नॉर्मल बना करनी है, और ये वाला जहाँ आपका धागा होगा उसका ये वाला पार्ट बनेगा, यानी कि इसी को अगर आप बनाओगे तो गलत हो जाएगा। तभी ये हम बंद बना पाएंगे जब हम ये धागा यहाँ होगा, अब हमें ये साइड बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए अब आपको दूसरी तरफ बता देती हूँ थोड़ा सा। जिनके पास सर्कुलर नीडल नहीं होंगी वो क्या करेंगे, ये है गले बुनने की सिलाई। धागा उसी तरीके से डालिएगा जैसे इसमें बताया मैंने। करना वही सेम है पर कैसे करेंगे ये बता देती हूँ। अब देखिए ये धागा है, ये पोर्शन है, ये 2 आपने ऐसे पकड़े, इस वाले में धागा लिया और ये जो कटा हुआ पोर्शन है इसे ऊपर करा, ये देखिए ये ऐसे, और दूसरे वाले पे आपने इस तरीके से ये लिया। तो एक एक फंदा हो गया। अब जो उंगली वाला है इस पे 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये देखिएगा। अब ये डाले आपने। अब डालते ही आपने क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये ऐसे लेंगे तभी ये पकड़ा रहेगा ऐसे, और ये वाली सिलाई उठाएंगे तीसरी और ऊपर वाले फन उनको बनेंगे। ये 2 सिलाई में हल्का सा टाइट ज़्यादा होता है, उसमें नहीं होता है। अब ये है, ये पहली लाइन तो बहुत टाइट होगी, थोड़ी सी ध्यान से कीजिएगा। ये देखिए ये वाले को नहीं बनाना है, इसे मिड में लीजिएगा ऐसे, और इस वाले को हमने बनाना शुरू करना है। इस वाले इन वालों फंदों को देखिए ऐसे। प्रोसीजर सेम है, बस थोड़ा सा पहली दूसरी लाइन में आपको टाइट लगेगा ये, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। ये देखिए ऐसे, इस तरीके से। अब उतारा, अब इसे मिड में लिया और इस वाले को बनाना है। धागा यहाँ है, ध्यान रखिएगा। अब इसे आपने ऐसे किया, ये मिड में रखिएगा, क्यों नहीं तो जो है फंदे निकल जाएंगे। सर्कुलर नीडल इसलिए हम यूज़ करते हैं कि उसमें फंदे नहीं निकलते। अब देखिए ये पहली लाइन थोड़ी मुश्किल थी, अब ये लाइन आराम से जो है बन जाएगी ऐसे, इस तरीके से ऐसे। देखिए ये बन गया आपका। अब थोड़ा आराम से बन जाएगा क्योंकि देखेंगे आप ये खुल गया। अब क्या है, ये मिड में रखना है, धागा यहाँ है। अब दोनों तरफ उसी तरीके से बढ़ाना है जैसे अभी बताया मैंने। ये मिड में रख के पहला फंदा ऐसे बनाऊंगी, देखिए, और यहाँ पे उसी तरीके से जैसे वहाँ बढ़ाया ऐसे ही यहाँ पे भी जो है बढ़ाऊंगी। अब आपने उसी तरीके से करते हुए इसमें जाना है, दोनों तरफ जो है फंदे बढ़ाते हुए जाने हैं। ये देखेंगे ये किया, फिर नेक्स्ट और लास्ट में जो है बढ़ाएंगे हम।
ये देखेंगे आप, ये देखिए। अब यहाँ पे भी उसी तरीके से बढ़ाएंगे हल्का सा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सर्कुलर नीडल ज़्यादा आसानी में चलती है, क्योंकि दूसरी तरफ वायर होती है तो आसानी से निकल जाती है। ये दूसरी तरफ भी सिलाई है तो थोड़ी सी 2-3-4 सिलाइयों में थोड़ा सा लगता है, बाद में तो ठीक हो जाता है। ये देखेंगे ये, और यहाँ पे भी उसी तरीके से बढ़ाना है। ये लिया आपने ऐसे और बढ़ा दिया। और ये लास्ट का फंदा, ये देखिए। इसी तरीके से इस साइड भी पहले बढ़ाएंगे, फिर अगली लाइन दोनों सीधी होगी और इस तरीके से बनता हुआ जाएगा। अब आपको मैंने दोनों तरफ बना दिया। अब देखिए ये बढ़ाती हुई गई हूँ, आप ये देखेंगे जैसे आपको बताया। अब ये मेरे पास 30 फंदे हो गए हैं। 30 फंदे यहाँ है और 30 यहाँ है, दोनों तरफ 30-30 है, यानी कि टोटल मिला के 60 फंदे हैं। अब थोड़ा सी लाइंस जो है 6-7 लाइंस मैं इसकी नॉर्मल बनाऊंगी, वहाँ मैं इसमें बढ़ाऊंगी नहीं। तो जैसे नॉर्मल हम बनाते हैं इस तरीके से किया आपने, बढ़ाऊंगी नहीं, बस फ़र्क ये है, बाकी बनाऊंगी उसी तरीके से। देखिए ये जैसे आपको बताया उसी तरीके से सीधा सीधा बनाऊंगी। अब कम से कम 6-7 लाइंस तो मैं इसे ऐसे बनाती हुई जाऊंगी। ये देखेंगे आप ऐसे। एक लाइन हो गई हमारी। अब ये किया मैंने, इसे खींचा और इसे ऐसे निकाला। इसे भी सीधा। अब ये सीधा सीधा आप इसी तरीके से जो है थोड़ी लाइंस बनाते हुए जाएंगे। अब आप ये देखिए, ये यहाँ तक बढ़ाने के बाद मैंने 6 लाइनें जो है दोनों तरफ सीधे सीधे बनाई हैं। आपको दिखाया था अभी कैसे सीधे सीधे बनाई है, उसमें मैंने बढ़ाया नहीं है। देखेंगे आप, ये बढ़ाने का पोर्शन यहीं पे आ गया। अब सीधी सीधी बनाई है। अब हमें जो है फ्रंट का पोर्शन छोड़ना है और बाकी का पोर्शन जो है बनाना है। तो बैक का पोर्शन आप बनाएंगे। तो अब देखिए किस तरीके से करेंगे। ये यहाँ से मैं, ये अगर मैं इसे फ्रंट लेती हूँ तो मैं 30 फंदे हैं, 2 फंदे यहाँ छोड़ूंगी, 2 फंदे यहाँ छोड़ूंगी, बाकी मैं 26 फंदे अपने जो है मार्कर में लूँगी। तो देखिए करूँगी क्या, मैं यहाँ से 2 फंदे मैं इस वाले में ले लूँगी, ऐसे 1 और 1 2 ये लिया मैंने, यहाँ आ गया। अब ये मैं फंदे इसमें उतार लूँगी, 1 2 3 4 5 6 अब ये 26 फंदे इसी में फ़िलहाल रखेंगे, इन्हें हमें बनाना नहीं है। और ये जो 2 फंदे हैं ये मैं इनमें लूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास 30 फंदे थे, 2 फंदे मैंने वहाँ से लिए और 2 फंदे मैंने यहाँ से लिए। तो मेरे पास अब इस समय यहाँ पे 34 फंदे हो गए हैं। अब देखिए इस बार यहाँ पे 34 फंदे हो गए। अब इन्हें हम जैसे नॉर्मल बनाते हैं उसी तरीके से जो है बनाएंगे। ये फंदे मैं फ़िलहाल छोड़ूंगी, इन्हें मैं नहीं बनाऊंगी। ऐसे रखा आपने, अब ये लिया और ये अब उल्टा लाइन भी बनेगी। पहले हम उल्टी नहीं बना रहे थे क्योंकि अब हम खुला बना रहे हैं। तो अब आप इसे यहाँ से ऐसे लेंगे इस तरीके से। अब इसे हम सीधा बनाते हुए जो है चले जाएंगे इस तरीके से। देखिए पूरी लाइन उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी। आप चाहे तो आप कोई डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। वैसे ये तलवा है नीचे का तो इसमें ना ही डिज़ाइन डाले तो चलेगा।
ये देखिए ये हो गया। अब इसी को पलट के हम ये लाइन पूरी सीधी करेंगे। अब इसी तरीके से आप इसे बनाते जाओगे, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी। जो 26 फंदे हमने छोड़े हैं उन्हें हम नहीं बनाएंगे। अब देखिए अब इतना मैंने इसमें जो है इस तरीके से आप देखेंगे बढ़ा लिया। कितना बढ़ाया है ये मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ। बाकी वैसे ये अपने पैर पैर के हिसाब से है। जो एड़ी का हिस्सा होता है, जहाँ से एड़ी का हिस्सा शुरू होता है नीचे से, वहाँ से आपको थोड़ा जो है इसे वहीं तक ले जाना है। अब देखिएगा ये कितना है ये देख लेते हैं हम। ये जो है आप देखेंगे 7 इंच है, और अगर ऐसे देख लेती हूँ तो ये 18 सेंटीमीटर के आसपास आया है। अब थोड़ा सा इसमें जो एड़ी का पार्ट मुझे बनाना है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ मैं। इसमें थोड़ा सा पहले बढ़ाऊंगी और उसके बाद हम इसे जो है घटाएंगे। अब देखिए बढ़ाऊंगी किस तरीके से। इस समय जो है मेरे पास 34 स्टिचेस है। 34 स्टिचेस को कैसे बनाऊंगी वो आप देख लीजिए। अब पहले जो है 34 के जो आधे होते हैं 17, वो तो मैं पहले सीधे बुनूंगी इस तरीके से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये देखिए 17। ये 17 फंदे हो गए। वैसे तो यहाँ पे एक मार्क लगा देंगे क्योंकि ये जो है हमारे इसका सेंटर पॉइंट है, तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि मैं यहाँ पे एक मार्क लगा दूँ। अब देखिए ये मार्कर है, यहाँ पे मैं सेंटर पॉइंट में मार्क लगा देती हूँ कि ये 17 है और ये 17 फंदे हैं। अब ये जो इस साइड वाले 17 है, इनमें से पहले मैं 7 बनूंगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 फंदे मैंने बनाए। अब इस फंदे के मैंने एक के 2 करने हैं, तो मैं एक बुनूंगी ऐसे और इसी फंदे के बैक से एक और बुनूंगी। ये बुना, फिर हमने एक फंदा बनाया। अब रैप एंड टर्न, यानी कि धागा अपनी तरफ करके इसे उतारा बिना बुने हुए। यहाँ पे हमारे पास 2 2 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बचे। धागा ऐसे वापस किया, इस वाले फंदे को आपने ऐसे उतार दिया। अब यहीं से आप पलट लीजिएगा, बनाइएगा नहीं। अब पहले तो ये फंदे हम बनाएंगे सेंटर तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए ये फंदे हमने बना लिए। अब ये उतारूंगी और यहाँ से जो है मैं 7 फंदे बनाऊंगी। देखिए एक ये सेंटर पॉइंट है, ये हमने सेंटर का रखा हुआ है ये वाला। अब यहाँ से 7 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 बनाया आपने। अब इस फंदे को आपने एक के 2 करने हैं, तो पहले आपने ऐसे बनाया और फिर इसी को बैक से लिया, इसी फंदे को ऐसे, और इसे भी आपने बना दिया। अब इसे बनाया। अब यहाँ पे हमारे पास 8 फंदे हैं। 2 2 4 5 6 7 8। रैप एंड टर्न करना है, तो धागा आगे करोगे, इसे उतारेंगे, धागा वापस अपनी तरफ करेंगे और इसे बिना बुने हुए उतारेंगे। अब यहीं पे आपने पलटना है। अब पलट लिया। अब देखिए करना क्या है। अब ये फंदे तो पहले हम जो है सीधे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे उतारा आपने, सेंटर पॉइंट है। अब ये बनाए 2 10 11 12 13 14 15 अब देखिए यहाँ पे हमने ये 8 फंदों पर रैप एंड टर्न किया था। उससे पहले हमें
ये 3 फंदों में करना है। तो ये जो हमने फंदा बढ़ाया है इससे जस्ट पहले वाले फंदे में, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। आप देखेंगे, ये देखिए ये दिख रहा है, यहाँ पे हमने बढ़ाया था इससे पहले वाले, क्योंकि पहले 8 फंदों पे किया था, अब हमें 3 फंदे छोड़ने हैं। लेकिन जो है ये 3 फंदे छोड़ने से पहले इन दोनों फंदों को हमें उसी तरीके से करना है। एक बढ़ाना है ऐसे और एक बनाना है, और फिर धागा अपनी तरफ करके इसे उतारा और इसे वापस किया और इसे वापस उतारा। अब ये देखेंगे पहले 8 थे, अब 11 होंगे। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। अब पलट लीजिएगा। ऐसे ही यहाँ से भी जो हमने 8 फंदे थे 11 होने चाहिए, यानी कि 8 और फिर 3 छोड़ने हैं। तो तब तक मैं इसे ऐसे नॉर्मल जैसे बनाते हैं हम वैसे बनाएंगे इस तरीके से। ये देखेंगे, ये आपने लिया 3 4 5 6 7 8, फिर ये उतारा 9 10 11 12 13 2 2 4 5 6 7 8। अब ये देखिए ये 8 थे, अब ये 3 छोड़ने, यानी कि इन दोनों में पहले हमें बढ़ाना है और दूसरे में हमें नॉर्मल बनाना है। ये 1 के 2 करने हैं अपने यहीं पे ऐसे, फिर इसे एक उल्टा बनाना है, फिर धागा आगे करना है, फिर इसे उतारना है, फिर अपनी तरफ करना है और इसे वापस लेना है। अब हमारे पास यहाँ पे 11 फंदे होंगे। पलट लीजिए, फिर वही वहाँ से फिर से 3 छोड़ने हैं हमें। तो तब तक आपने इस तरीके से नॉर्मल बनाना है। ये देखिए अब ये 3 फंदे छोड़ने हैं हमें, रैप एंड टर्न करा, तो इन 2 पे हमें एक में बढ़ाना है, एक में बनाना है। तो इसे इस तरीके से आपने ऐसे 1 के 2 करने हैं, फिर इसे बनाना है, फिर धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, धागा वापस, इसे वापस लिया। अब पलट के ये उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6, ये उतारा, 7 8 9 अब इन दोनों में हमें करना है, ये इसमें 1 के 2 करने हैं 9 फंदे बनाने के बाद। ऐसे ऐसे इसे बनाना है, फिर धागा आगे, ये उतारा, ये अपनी तरफ। अच्छा ये एक चीज़ बता दूँ, ये ऑप्शनल है जो मैं बता रही हूँ। अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहें तो जिस तरीके से मैं आगे घटाना बताऊंगी वो आप जो है वहाँ से भी ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए ये हमने पलट लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सीधे इसे बनाना है। यहाँ पे हमारे पास मैं बताऊँ आपको 2 2 4 5 6, और इस साइड भी हमारे पास 6 फंदे बचे हैं। तो 3 बार यहाँ से किया है, 3 बार यहाँ से किया है। ये देखेंगे आप, ये पहले 8 फिर 3 फिर 3। अब जो हम बनाएंगे, अब हम इसे जो है नॉर्मल बनाएंगे। देखिए अब सारे फंदे आपने पहले नॉर्मल इस तरीके से बनाने। अब जो हमने रैप एंड टर्न किया था वो आप उठाओगे कैसे वो देख लीजिएगा। सेंटर पॉइंट तो भी ऐसे ही रहेगा हमारा। अब ये देखिए ये अब ये देखिएगा, ये यहाँ पे हमने रैप एंड टर्न किया था, तो आप इसे उतारेंगे। ये जो हमने रैप किया था फंद, इसे ऐसे करके ये लेंगे और इन दोनों को आपने ऐसे सीधा बनाना है। फिर 1 2 अगेन आपने ये देखिएगा ये है ऐसे, इसे लेंगे, इन दोनों को ऐसे बनाएंगे। फिर 1 2, फिर अगेन ऐसे, ये देखिए ये बना लिया आपने इस तरीके से। देखेंगे आप, अब उल्टी लाइन में भी यहाँ से हम वैसे ही उठाएंगे।
अब ये देखिए किया, इसे आपने उतारा, सेंटर पॉइंट है। अब ये बनाएं, जहाँ पे आपका रैप आएगा अपने वहाँ पे उसे जो है उठाना है। ये देखिए ये आया, ये देखेंगे आप, इसे ऐसे लिया और इनको हमने बैक से बनाना है यहाँ से, वो इसलिए ताकि यहाँ पे दिखाई ना दे। फिर देखिए ये अगेन ये आया, इसे आपने पहले ऐसे उठाया, फिर बैक से इसे इस तरीके से बना दिया। ये देखिएगा ऐसे ऐसे ऐसे। अब हमें जो है इसकी फंदे कम करने हैं, बेसिकली हील बनानी है। अब देखिए हील किस तरीके से बनाएंगे हम इसकी। ये आपके हो गए फंदे, ये देखेंगे आप, थोड़ा सा देखेंगे आप, ये कर्व आया है जो हमने बढ़ाया है, जो बेसिकली हमारे जो एड़ी का कर्व होता है वो आया है। अब ये देखिए यहाँ पे मेरे पास जो है 40 फंदे हैं इस समय, तो मैं सेंटर में 20 फंदे जहाँ हमें घटाना है, 10 यहाँ रखूँगी। अब पहले क्या करूँगी, ये 20 फंदे और ये 10 फंदे, यानी कि 30 फंदे मैं नॉर्मल बनाऊँगी। देखिएगा सॉरी मैंने 30 बोले हैं, 20 फंदे बनाऊंगी। देखेंगे सेंटर पॉइंट पे आई हूँ, ये 20 फंदे बनाए क्योंकि 40 है, 20 इस तरफ है, 20 इस तरफ है। अब ये 20 फंदे मैंने बना लिए, अब ये उतारा सेंटर पॉइंट। अब यहाँ से जो है मैं 9 फंदे पहले बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब जो ये 10वां फंदा है और साथ में जो ये 10 फंदे हैं, इनमें से पहला फंदा, इन दोनों को मैंने इस तरीके से 2 का 1 करना है। देखिए ऐसे। अब ये यहाँ पे मेरे पास 9 फंदे हैं, पलट लीजिए यहीं पे, और ये सारे फंदे पहले तो आप बना लीजिए उल्टे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए ये 10 आए, ये उतारा। अब यहाँ से पहले 9 फंदे बनाऊंगी, फिर 2 का 1 करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये और ये, इनको 2 का 1 ऐसे। अब यहाँ पे 9 फंदे हैं, पलट लीजिए। अब थोड़ा सा देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि थोड़ी सी मैं हील जो है थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी देखिएगा, ये पहला फंदा उतारूंगी, दूसरा बनाऊंगी, फिर ये उतारूंगी, ये बनाऊंगी, ये उतारूंगी, ये बनाऊंगी, यानी कि एक उतार रही हूँ और एक बना रही हूँ, एक उतार रही हूँ, एक बना रही हूँ। इस तरीके से कर रही हूँ मैं। वो थोड़ा सा इसलिए कि यहाँ पे ऐसा करने से धागा हमारा मजबूत हो जाता है जब हम बिना बुने हुए उतारते हैं। अब देखिए यहाँ पे आए, अब ये वाला फंदा और इन 9 में से एक फंदा आपने इस तरीके से 2 का 1 करना है। फिर पलट लीजिए। अब फिर वही, ये सारे फंदे जाएंगे, यहाँ से एक फंदा लेंगे और यहाँ का एक फंदा, 2 का 1 करेंगे। ये हम अब उल्टी लाइन पूरी उल्टी करेंगे। तो इस तरीके से हम ये क्रम करते हुए जाएंगे जब तक साइड्स के दोनों 10-10 फंदे जो हमने रखे थे वो ख़त्म ना हो जाए, या अगर आपने थोड़ा ज़्यादा रखे हैं या कम रखे हैं तो तब तक आपने इसी तरीके से इसे करते हुए जो है जाना है। ये देखिए ये आ गए, ये और ये फिर से पलट के वही, ये उतारा, ये बनाया, ये उतारा, ये बनाया। ये आपने क्रम ऐसे ही रखना है, एक उतारना है, एक बनाना है। और फिर 2 का 1 किया, देखिए लास्ट में पलट लिया, ये लाइन पूरी उल्टी। ऐसे ही करते हुए जाइएगा जब तक ये सारे फंदे हमारे ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक ऐसे ही कीजिएगा।
अब ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ लास्ट फंदा एक रह गया है जिसे हमने करना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे ये मैं आपको दिखाने चाहती हूँ। ये देखिए ये तो पहले सारे फंदे, लास्ट फंदा है वहाँ पे हम वहाँ तक कर रहे हैं। अब मेरे पास यहाँ पे जो है ये 20 फंदे रहते हैं। देखिए ये और ये लास्ट। अब आपका जो है इस तरीके से आया, देखेंगे आप। ये देखिए ये थोड़ा सा जो है अगर आप ऐसे करेंगे तो मजबूती रहती है, इसलिए हम इस तरीके से करते हैं। तो देखिएगा ये हील बन गया आपका। अब हमें ये फंदे उठाने हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर जो है बॉर्डर बनाना है। वो किस तरीके से बनाएंगे, अब या तो आप सर्कुलर नीडल लीजिएगा, और अगर सर्कुलर नीडल आपके पास नहीं है तो आप गले बुनने वाली जो सिलाइयाँ होती हैं इस तरीके से इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए फंदे उठाएंगे कैसे। पहले तो ये सारे फंदे हम इस तरीके से सीधा बनाएंगे। ये किया आपने, और ये सारे फंदे हमने सीधे बनाए। अब देखिए ये किया। अब यहाँ पे जो आपको ये चेन्स दिख रही हैं इन्हीं में आपने एक एक फंदा इस तरीके से उठाते हुए जाना है। देखिए चेन्स ऑटोमेटिक है, ये दिख रही हैं आपको। इन्हीं में एक एक फंदा उठाते हुए जाइएगा। देखिए यहाँ तक फंदे मेरे जो है 20 उठे हैं, और ये 20 फंदे उठे हैं। अब यहाँ से इसे बनाऊंगी इस तरीके से, थोड़ा टाइट रखिएगा हाथ। अब ये जो 26 फंदे हैं वो भी आपने इस तरीके से लेने हैं। ये लिए आपने। अब यहाँ से भी 20 फंदे हम उसी तरीके से उठाएंगे जैसे उस साइड उठाए। ये जो आपको दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये जो चेन्स है उसमें उठाएंगे तो बराबर बराबर फंदे ही उठेंगे, ये देखिएगा। अब ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से फंदे उठाए हैं। यहाँ पे 20 है, यहाँ 20 है, सामने 26 छोड़े थे और यहाँ 20 है, यानी कि इस समय मेरे पास 86 फंदे। और जहाँ तक मैं समझती हूँ मेरे पास 10 फंदे कम होने चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, बनाते हुए मैं ही बीच बीच में 2 का 1 करती हुई जाऊँगी। तो मैं वो 10 फंदे एटलीस्ट मैंने कम करने हैं, क्योंकि 76 फंदे ही मेरे हिसाब से यहाँ पे ठीक रहेंगे। बाकी हर कोई अपने अपने पैर के हिसाब से इसे करेगा। अगर किसी का पैर ज़्यादा मोटा और चौड़ा है तो वो 86 फंदे भी कर सकता है। अब देखिए ये जो है हमने इसमें कैसे बनाना है वो मैं 2 लाइंस आपको दिखा देती हूँ, फिर आपको वही जो है रिपीट करनी है। अब एक तो मैं यहाँ पे फंदे घटाऊंगी बीच बीच में, और दूसरा जो है हमने बॉर्डर बनाना है। तो उसके लिए मैं पहली लाइन तो इस तरीके से देखिए उल्टे करूँगी। ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से मार्कर लगा देती हूँ कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है ताकि याद रहे।
ये देखिए यहाँ से इस तरीके से आपने उल्टा बनाना है। तो मैं 10 फंदे कम करने हैं तो मैं उस हिसाब से इसमें बीच बीच में फंदे 2 का 1 करूँगी। देखिए कैसे करूँगी, ये बना लिए, फिर मेरे को लगेगा तो मैं ऐसे 2 का 1 कर दूँगी एंड अगेन एक फंदा कम हो गया, ये देखिए 2 का 1 किया, 2 इस तरीके से अपने बीच बीच में करने हैं। तीन, नौ, और ये देखिए 10 फंदे मैंने यहाँ पे लास्ट तक कम कर दिए। अब ये हम स्टार्टिंग पॉइंट में पहुँचे हैं, ऐसे किया आपने इस तरीके से। अब पहली लाइन तो हमने उल्टी की थी, अब अगली लाइन सीधी, फिर उल्टी करूँगी, फिर सीधी करूँगी, इस तरीके से करते हुए जाऊँगी। क्योंकि हम राउंड में बना रहे हैं इसीलिए हमें अगर सीधे सीधे का बॉर्डर चाहिए तो एक लाइन उल्टी करनी पड़ती है, एक लाइन पूरी सीधी करनी पड़ती है, इस तरीके से करना पड़ता है। अब 76 फंदों के आसपास जो है मेरे यहाँ पे है। अब एक बार आपको ऐसे दिखा देती हूँ, देखिए ये अब ये छोटा सा बॉर्डर जितना भी आपको चाहिए उतना बनाने के बाद इसे हम बंद कर देंगे। तो आपका जो है स्किमर सॉक्स कह लीजिए, बोट सॉक्स कह लीजिए, वो आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए पहले इसे मैं इसका बॉर्डर जो है इस तरीके से बना के कर देती हूँ। एक ही फर्स्ट टाइम ही आपने घटाने हैं, बाद में आप घटाइएगा मत, क्योंकि फिर घटाएंगे तो ज़्यादा कम हो जाएगा। इसलिए अब एक लाइन उल्टी पूरी और एक लाइन पूरी सीधी, ऐसे करते हुए आपने जाना है जितना भी आपको थोड़ा सा चौड़ा बॉर्डर चाहिए होगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने 6 लाइंस, आप देखेंगे 6 लाइंस बनाई है मैंने। और अब इस 6 लाइंस के बाद इसको हम बंद करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर यहाँ पे जो स्किमर सॉक्स होती है या बोट सॉक्स होती है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर नहीं चाहिए। तो बंद कैसे करेंगे, नॉर्मल जैसे हम करते हैं उसी तरीके से बंद करने का क्राइटेरिया वही है। देखेंगे ऐसे ये बनाया और बैक वाला आपने इसके ऊपर से जो है इस तरीके से डाल दिया। अब सारे फंदे जो है आपने इसी तरीके से ऐसे बंद करने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं दूसरा करके रखा हुआ है, देखेंगे आप, ये देखिए ये बनी हुई है स्किमर सॉक्स आपकी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सी बनी है। बोट सॉक्स कहते हैं आजकल बच्चे, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसे पहनना। ये देखेंगे ये ऐसे बोट सॉक्स है बेसिकली, देखिए, और थोड़ी सी अलग तरीके से बनाई हुई है। आप इससे चाहे तो कॉटन उसमें भी जो है बना सकते हैं। तो दोनों पैर सेम एक जैसे बनेंगे, कोई अलग नहीं बनेगा। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।